गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ पर अवस्थित माता नील पर्वतवासिनी यानी माता कामाख्या मंदिर या कामाख्या शक्ति पीठ की जितनी बातें करो ना उतनी ही कम है। मानो जैसे शांति और सुकून से भरा माँ का गोद हो। माता के इस शक्ति पीठ की दर्शन के लिए आना कौन नहीं चाहता। हर कोई उत्सुक रहता है कि बस एक बार किसी तरह माँ कामाख्या शक्ति पीठ का दर्शन हो जाए। और शायद इसीलिए माता की इस शक्ति पीठ में हर दिन लगभग हजारों की तादाद में भक्त आते ही आते हैं। क्या आपको पता है कि कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर माता ने आपको एक बार बुला लिया तो कम से कम माता आपको 3 बार तो ज़रूर ही बुलाएगी। मान्यता अनुसार यहाँ पे माता सती का योनि गिरा था और योनि के गिरने के कारण ही इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और इस मंदिर में यानी कामाख्या शक्तिपीठ में माँ दुर्गा या माँ अम्बे की कोई भी मूर्ति नहीं है या तस्वीर भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ माता सती का सांकेतिक रूप में माता की योनि या गर्भ का ही पूजा किया जाता है, जो कि एक शिलाखंड की आकृति में गर्भगृह में है। और ये योनि रूपी शिलाखंड ज़मीन से कुछ फीट नीचे है, जो हमेशा अंधेरे से ही ढका हुआ रहता है और रोशनी के नाम पे सिर्फ कुछ दिए ही जलते रहते हैं। आपने शायद ऐसी कुछ तस्वीरें देखी होंगी, तो अगर देखी होंगी तो ये मत समझिए कि ये माता कामाख्या की गर्भगृह की तस्वीरें हैं, क्योंकि माता के योनि कुंड को देखने की अनुमति किसी को भी नहीं है और माता की योनि कुंड हमेशा फूलों से ढका हुआ रहता है और किसी को भी ये इजाजत बिल्कुल नहीं है कि माता की योनि देखे, क्योंकि वो तो माता है ना। हम अपने माता की योनि भला कैसे देख सकते हैं। इसीलिए तो कामाख्या माता के मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली बैंड है। यहाँ पर माता सती के योनि के गिरने के कारण हर साल जून के महीने में अम्बुबाची का मेला लगता है और माता के ईयरली पीरियड्स को सेलिब्रेट करने के लिए ही अम्बुबाची का मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सिर्फ अम्बुबाची का पर्व ही नहीं, यहाँ पर देवधानी फेस्टिवल हो या माता कामाख्या और कामेश्वर की शादी यानी पुहन ब्याह हो या नवरात्रि हो, कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स मनाया जाता है जहाँ पे देश के विभिन्न प्रांत से भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। देश के विभिन्न प्रांत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से भक्त यहाँ पर माता के आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। माता कामाख्या के दर्शन के लिए अगर आप एयरप्लेन से आ रहे हो तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट होगा लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डरलोई एयरपोर्ट, जो कि गुवाहाटी के अजारा में है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि पल्टन बाजार में है, या फिर कामाख्या रेलवे स्टेशन। और फिर आप वहां से टैक्सी या कैब बुक करा के डायरेक्ट कामाख्या मंदिर पहुंच सकते हो। और यहाँ से ही नीलाचल पहाड़ का यात्रा शुरू होता है कामाख्या मंदिर तक, और यहाँ से भी आप कैब या टैक्सी लेके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे कैब या टैक्सी बुक करने से कितना खर्चा होता है। दादा कामाख्यार ওপৰলৈকে লৈ যায় ন? কিমান লয় ভাড়া এজনৰ? যাওঁতে আমি 30 টকা লয়। যাওঁতে 30 টকা আৰু নামি আহোঁতে 20 টকা। টোটাল 50 টাকা। টোটেল 50 টকা। তো বাছ চলে টাইম লৈ আহে। আচ্ছা, আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আহে বাছ। হয় হয়। ইয়াৰ পৰা মোটামুটি কিমান কিলোমিটাৰ হয়? 5 কিলোমিটাৰ। 5 কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। तो जैसा कि कैब वाले भैया ने हमें बताया कि बसेस भी चलते हैं मंदिर तक, मतलब पहाड़ के नीचे से मंदिर तक, लेकिन हाफ एन आवर के बीच बीच में। तो चलिए हम लोग अभी एक साथ आगे बढ़ते हैं नीलाचल पहाड़ से होके माता कामाख्या मंदिर तक। और नीलाचल पहाड़ के स्टार्टिंग में ही है द्वारपाल गणेश जी का मंदिर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर शुभ काम हो या देवी देवता की कोई भी पूजा हो, पहले गणेश जी की पूजा या आवाहन या दर्शन ज़रूरी है। और इसीलिए इस मंदिर में आप अपना माथा ज़रूर टेक के जाइए। और अगर आप कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए आए और कुछ दिन रुकना भी चाहे तो यहाँ पे रुकने के लिए नीलाचल पहाड़ में ही कई सारे ऐसे लॉजेस हैं और होटल्स भी है जहाँ पे लॉजिंग और फूडिंग की भी व्यवस्था है। फूडिंग और लॉजिंग के लिए ये एक असम गवर्नमेंट की ओर से बहुत ही सुंदर लॉज है जिसका नाम है प्रशांति टूरिस्ट लॉज। और यहाँ पे एक दिन का किराया 2200 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे भी होटल्स हैं जहाँ पे एक दिन का किराया 999 से स्टार्टिंग है।
कामाख्या मंदिर पहुंचने से पहले एक और मंदिर आता है रास्ते में, जिस मंदिर का नाम है वन दुर्गा मंदिर, और इस मंदिर का दर्शन किसी और दिन मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। और पता है यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से ना गुवाहाटी का कुछ हिस्सा बहुत ही सुंदर से दिखाई देता है। व्यू पॉइंट से गुवाहाटी का कुछ हिस्सा हमने देख लिया और हम मंदिर लगभग पहुंच ही चुके हैं। और यहाँ से गाड़ी आगे जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि राइट साइड में है एक कार पार्किंग जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हो। मंदिर दर्शन के लिए जो भी सामग्री चाहिए सभी पास में ही आपको मिल जाएगा, और पास में ही एक एटीएम भी है जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, और पास में एक वीआईपी कार पार्किंग है। और साथ में क्या आपको पता है कि यहाँ पे एक अन्न सेवा क्षेत्र भी है जहाँ पे आपको दोपहर के टाइम में अन्न मिलेगा, वो भी माँ को भोग चढ़ाया हुआ। बड़े बुजुर्ग और स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए फ्री व्हीलचेयर सर्विस भी है ताकि माँ के दर्शन के लिए उन्हें सीढ़ियाँ उठकर जाना ना पड़े। और पास में ही एक फ्री में जूते चप्पल रखने के लिए एक स्थान भी दिया गया है, लेकिन ये जगह 5:30 to 6:30 PM तक ही खुला रहता है। तो चलिए हम लोग मंदिर कैंपस के अंदर चलते हैं एक साथ। और क्या आपको पता है माँ के दर्शन के लिए यानी गर्भगृह के दर्शन के लिए 2 लाइनें लगती है, एक तो होता है जनरल लाइन और एक होता है वीआईपी लाइन। और जनरल लाइन में आपको माता के दर्शन के लिए लगभग 3-4 घंटा आराम से लग जाएगा, लेकिन वीआईपी टिकट लेने से 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही आप माता के दर्शन कर पाएंगे। और कामाख्या मंदिर के ठीक पीछे ही है ये स्पेशल टिकट काउंटर और इसका प्राइस है 501 रुपीज़, लेकिन आपको ये टिकट शाम के 4:30 होने से पहले ही लेना होगा। ये है मंदिर का सौभाग्य कुंड, जिसे लोग विश्वास करते हैं कि इसे देवराज इंद्र ने बनाया था। और यहाँ पे माता के दर्शन से पहले आप हाथ पैर धो लीजिए अच्छे से, फिर इस पौराणिक गणेश मंदिर में आके गणेश जी से माता की दर्शन के लिए अनुमति मांगिए। तो चलिए अब सौभाग्य कुंड में हाथ पैर भी हमने वर्चुअली धो लिए और गणेश जी से अनुमति भी मांग लिए। तो चलिए अब माता के दर्शन करने चलते हैं, लेकिन गर्भगृह के अंदर नहीं क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। और पता है ये गेट नंबर 1 है और पहले यहाँ से ही माता के दर्शन के लिए जाने दिया जाता था, लेकिन अभी दर्शनार्थी बहुत संख्या में आते हैं तो लाइन अलग से बनाया गया है। माता कामाख्या के दर्शन के लिए पता है इन गेटों का भी महत्व है जो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। और वीडियो अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा गोल्डन कलर में आपको दिख रहा है ना, वो प्योर गोल्ड से बनाया हुआ है। लोक कथा के अनुसार कामाख्या मंदिर को पहले कामदेव ने विश्वकर्मा की सहायता से बनाया था और फिर बाद में कुछ राजा नरनारायण और वीर चिलाराय ने इस मंदिर को रेनोवेट किया और आज भी रेनोवेशन चलता ही रहता है समय अनुसार। मंदिर के इस हिस्से को नट मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे देवधानी फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और देवधानी फेस्टिवल बस आने ही वाला है मिड अगस्त को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि देवधानी फेस्टिवल आपको मेरे चैनल पे दिखने को जरूर मिलेगा। जानवरों की बलि तो यहाँ पे आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि कामाख्या मंदिर में सब्जियों की भी बलि चढ़ाई जाती है, जैसे कद्दू या लौकी आदि। माता कामाख्या के गर्भगृह के पिछले हिस्से में एक गणेश जी की प्रतिमा है, जहां पर माना जाता है कि मन्नत का सिक्का चिपकाया जाता है। अगर किसी का सिक्का चिपक गया तो मानो मन्नत पूरी हो जाती है, अगर नहीं चिपका तो मन्नत पूरी नहीं होती है। लेकिन माता तो माता ही है, चाहे किसी का सिक्का चिपके या ना चिपके, माता तो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए तो माता को गॉडेस ऑफ डिजायर भी कहा जाता है। मंदिर कैंपस में ही ये एक स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए एसी रेस्ट रूम है और इस हिस्से में माता का भोग जो गर्भगृह में लगता है वो डायरेक्टली हमको मिलता है। दोपहर की 1 से 3 बजे के बीच में माता के गर्भगृह के अंदर लगाया हुआ ये भोग मिलता है सबको, और वो भी फ्री में। और क्या आपको पता है कि कामाख्या मंदिर में माता कामाख्या के साथ साथ 64 योगिनियों की भी पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पहले 64 योगिनियों की ही पूजा होती है, उसके बाद माता कामाख्या की पूजा होती है और उसके बाद ही दर्शनार्थी या भक्त के लिए मंदिर का मुख्य दरवाजा खुला जाता है। तो दिया ना मैंने कामाख्या मंदिर से जुड़ी हुई कई सारे अनोखे इन्फॉर्मेशंस। तो आगे भी अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस जाननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।